अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम 2020 में जो पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हुआ था मैथ का, इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 21। पहला क्वेश्चन नॉर्म स्पेसिस से है। आपके पास दो नॉर्म स्पेसिस गिवन है, उन पे नॉर्म अंडरस्टूड है, एक्स नॉर्म और वाई नॉर्म डिफाइन है, तो उसका प्रोडक्ट स्पेस को चेक करना है। बनाक है, नॉर्म है, लीनियर है, ऑल ऑफ दीज। अगर आपके पास नॉर्म स्पेसिस हो तो उनके प्रोडक्ट से हम नॉर्म स्पेस बना सकते हैं। प्रोडक्ट इस तरह डिफाइन करेंगे और ये एडिशन जो है ये आपके पास वेक्टर एडिशन आ जाएगी और इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और नॉर्म डिफाइन होगा उन सब के सम का। ये नॉर्म इनिशियली सेमी नॉर्म होगा, लेकिन अगर सारे ही नॉर्म हो तो फिर जो नॉर्म डिफाइन किया है ये भी नॉर्म ही होगा। सो ये आपके पास प्रोडक्ट स्पेस है। तो ऑप्शन बी करेक्ट। बनाक स्पेस कंप्लीट का हम नहीं बता सकते। लीनियर स्पेस ये है। बेस्ट ऑप्शन नॉर्म स्पेस है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी से है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है अगर होमोमॉर्फिज्म हो 1 1 है ग्रुप में, तो क्या होना चाहिए? कर्नल आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए, तब ये 1 1 होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रियल एनालिसिस से ये सीक्वेंस है हमारे पास, देखना कन्वर्जेंट काशे बाउंडेड है या बोथ ए एंड बी है। पी सीरीज टेस्ट देख लें, इस तरह का सीक्वेंस होता है, कन्वर्जेंट होता है अगर पी ग्रेटर देन 1 हो, डाइवर्जेंट होता है अगर पी लेस देन इक्वल टू 1 हो। सो पी ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट है और हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस काशे होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। यूजुअल टोपोलॉजी आर पे कंसिडर करेंगे जो ओपन इंटरवल से बनती है या उनकी यूनियन से। अगर आई ओपन इंटरवल है, उन सब की यूनियन से जो टोपोलॉजी बनेगी वो यूजुअल टोपोलॉजी कहलाती है। सो इसमें ये जो इंटरवल है ये क्लियरली सेमी ओपन है, ये कंप्लीट ओपन नहीं है ना क्लोज्ड है, इसको सेमी ओपन कहेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्रोनेक डेल्टा इज द टेंसर ऑफ रैंक 2। स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये क्रोनेक डेल्टा 2 वेरिएबल का फंक्शन होता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में ये बनता है, ये टेंसर ऑफ रैंक 2 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये लीनियर अलजेब्रा का स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आयलर थ्योरम इसे कहते हैं। ये फाई मॉड एम प्रोवाइड दैट ए एंड एम आर को प्राइम, किनका जीसीडी 1 के इक्वल होगा। सो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन, पैरालेलोपिड, क्यूब, क्यूबॉइड, नन ऑफ दीज। ये हमारे पास टेट्राहेड्रन है। शेप्स को ही देख लें अगर देन में हो तो पैरालेलोपिड ये है, इसके अंदर तो फिट किया जा सकता है। क्यूब है, क्यूब के अंदर भी फिट हो जाएगा टेट्राहेड्रन, और क्यूबॉइड भी। सो इन तीनों से लेस होगा, इक्वल नहीं हो सकता। सो नन ऑफ दीज ऑप्शन आएगी। वी बी अ इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन दिस इनर प्रोडक्ट इक्वल टू नॉर्म। ये हमारे पास काशे-स्क्वाज इनइक्वालिटी है। यहाँ पे हमारे पास इक्वल ऑप्शन है। इक्वल तब होता है जब ये इनइक्वालिटी यू एंड बी आर लीनियरली डिपेंडेंट हो। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास। यू एंड बी वेक्टर स्पेसिस टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम अगर देखें तो हमारे पास अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो बी से यू है, तो बी ओवर कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू, अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो वो हमारे पास यू के आइसोमॉर्फिक आएगा, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इमेज के इक्वल आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर थ्योरी का रिजल्ट है डायोफेंटाइन इक्वेशन है। इसके इंटीजर सोल्यूशन सिर्फ होते हैं ऐसी इक्वेशन, उसको डायोफेंटाइन इक्वेशन कहते हैं। अब डायोफेंटाइन इक्वेशन में सोल्यूशन आपको मिलता है अगर कोफिशिएंट एक्स का और बी का इनका जीसीडी राइट साइड के कांस्टेंट को डिवाइड करें।
इसमें क्लियरली 15 और 51 है ना, उनका GCD 3 है, वो 14 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो दिस इक्वेशन डज नॉट हैव अ सोल्यूशन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, एच सब ग्रुप है, जी का और राइट कोसेट इक्वल नहीं है, हमें लेफ्ट कोसेट का बताना है। सो कोसेट का आपको पता है कैसे डिफाइन किया जा सकता है, एक एलिमेंट को ग्रुप के सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ कम्यूट किया जाता है। अब एग्जांपल 1 ही देख लें, इसमें 4x जो h है सेट ऑफ इंटीजर है, वो आपके पास राइट लेफ्ट कोसेट है, और एक रिजल्ट आपके पास है यहाँ कोसेट इक्वल होते हैं या नहीं इक्वल होते, डिसजॉइंट होते हैं। सो हमारे पास राइट कोसेट इक्वल नहीं है, सो इससे हम यही बता सकते हैं कि लेफ्ट कोसेट भी इक्वल नहीं होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर हो, 4x जो है वो 6x के इक्वल नहीं है लेफ्ट से, सो इसी तरह राइट से भी अगर करेंगे x4 और x6 ये भी इक्वल नहीं आएंगे। नेक्स्ट लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन कह सकते हैं, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन से जो हम बनाते हैं वो हमेशा यूनिक होती है, और पिवट मीन पहली रो का पहला एलिमेंट हमेशा 1 आता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नंबर ऑफ असिम्प्टोट ऑफ एन अलजेब्रिक कर्व ऑफ nth डिग्री। किसी भी कर्व के 3 टाइप्स के असिम्प्टोट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ऑब्लिक या स्लांट असिम्प्टोट, और जो असिम्प्टोट हैं वो डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते। नंबर ऑफ असिम्प्टोट nth डिग्री कर्व ज़्यादा से ज़्यादा n ही होंगे, या n होंगे या उससे लेस होंगे, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैन नॉट एक्सीड n। ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है, h के सब ग्रुप हैं और h के इज अ सब ग्रुप ऑफ g। सो फिर हमारे पास सब ग्रुप तब बनेगा जब h के h के इक्वल हो, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन कह सकते हैं, सेंटर ऑफ अ कर्वेचर एट एनी पॉइंट p ऑफ अ कर्व is the point which on the positive direction on the normal at p and is at। कर्वेचर को कैपा से डिनोट करते हैं, सो ये नहीं है, और 1 कैपा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये इमेजिनरी सर्कल बनता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं, फिर आप इमेजिनरी सर्कल बना सकते हैं। सो आप देख लें, पॉइंट कहीं भी लेके उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो हमेशा सेंटर से पास करेगी। और ये आपके पास सेंटर जो होगा वो रो के इक्वल होगा, सेंटर ऑफ अ कर्वेचर। जो सर्कल इमेजिनरी बनेगा उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हमारे पास रियल एनालिसिस या फंक्शन एनालिसिस से क्वेश्चन कह सकते हैं, इसको लिपशिट कंडीशन कहते हैं। अब इसमें क्लियरली लेफ्ट और राइट पे एब्सोल्यूट साइन है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, लेफ्ट साइड लेस देन है राइट साइड से। ये तब ही पॉसिबल है जब ये k जो है ये ग्रेटर देन 0 हो। अगर 0 होगा तो राइट साइड लेस हो जाएगी, कंट्राडिक्शन। अगर लेस होगी तब भी लेस हो जाएगी, और हर रियल नंबर नहीं रख सकते, पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंटीजर फॉर्म अ कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो n, देन एग्जांपल से चेक सकते हैं, ये कंप्लीट मॉड्यूलर सिस्टम है, इसमें आपके पास k भी 3 m भी 3 एटमोस्ट, आपके पास ये m के इक्वल आएगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The function at the origin is only differentiable, continuous, both है भी none of these। डिफरेंशियबिलिटी को चेक कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली कंटिन्यूटी पता लग जाएगी। ओरिजिन पे 0 पे ही चेक करें डेरिवेटिव, सो ये आपके पास लेफ्ट डेरिवेटिव है 0 पे, सिंपल फंक्शन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये 0 आएगा। राइट साइड से भी चेक करेंगे तो ये आपके पास 0 आएगा, सो ये डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ न्यूटन्स मेथड,
रिडल मेथड आपको पता है, रूट फाइंड करने के लिए अलजेब्रिक इक्वेशन के हम यूज़ करते हैं। ये क्वाड्रेटिक होता है इसका ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंट। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थैंक यू वेरी मच।